आज हम आकर के छुप करके अपने खेतों में बैठ गए हैं। ये जो हमारे पीछे फसल आप देख रहे हैं, ये सरसों की फसल है और बहुत बेहतरीन फसल ये है। और अभी ये पकी नहीं, बिल्कुल पकने वाली है। अभी इसमें 10-12 दिन का टाइम है। तो 10-12 दिन में ये सारा हमारा जो है सरसों की फसल तैयार हो जाएगी। और ये आप देख रहे हैं, ये गेहूँ लगे हुए हैं और गेहूं के खेत में बीच बीच में जो है आम के पेड़ लगे हुए हैं। और अभी थोड़ा मौसम भी साथ दे रहा है। अब ये होली बाद जो है सरसों हमारी कटेगी। अभी सरसों में टाइम है और ये होली के बाद इसकी कटाई चालू हो जाएगी। और आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, सूरज ढलने वाला है, शाम का वक्त है। तो हमने कहा चलो अपने खेतों में घूम कर हम आते हैं। और ये सरसों में बचाकर निकलना पड़ेगा। तो ये हमारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और हमारी मैडम जी आई हैं खेत में मटर तोड़ने के लिए। तो मटर तोड़ कर ले जाएंगी तो उसकी आज हमारे घर में बनेगी, हरे मटर की घुघरी बनेगी। तो घुघरी के साथ में हम क्या करेंगे, सोचते हैं कि आज हम कॉफ़ी बनाएंगे, घुघरी और कॉफ़ी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो हमारी एक इसकी फसल है लहसुन की। ये लहसुन की फसल है और इसी लहसुन में मिर्च के पेड़ भी लगा रखे हैं। और देखो मिर्च के पेड़ में फूल भी जो है आने चालू हो गए हैं। और ये हमारे गेहूं की फसल है। फसल अच्छी है क्योंकि इस बार मौसम भी साथ दे रहा है। और हालांकि खेत ये पानी मांग रहे हैं, लेकिन हवा चलती तेज़ ना, तो हवा में अगर हम सिंचाई कर देंगे तो सारे गेहूँ पलट जाएंगे। अभी बीच में थोड़ा सा सिंचाई में पानी फूट गया था खेत में, तो यहाँ देखो गेहूँ गिर गया है। तो इस समय हवा के दौरान जो है हम सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं। और लहसुन जो है बहुत लाजवाब है, लेकिन अब कितना पैदा होता है तो देने वाला ऊपर वाला है और लेने वाला भी ऊपर वाला है। ये देखो बीच में लहसुन भी गिर गया है, हवा के थपेड़े से बीच में आप देख रहे हैं लहसुन भी गिर गया है। लेकिन ये है कि चलो खाने भर के लायक जो है, मतलब भर के लिए लहसुन मिल जाएगा। अब ये देखो हमारी मैडम जो है हरा मटर तोड़ रही हैं। तो आज जो है सोचते हैं कि मसालेदार घुघरी बनेगी। और कुछ मिल रहे हैं। हाँ हैं इधर देखो, कुछ मिल रहा है ना। हाँ हाँ, मटर तो फरीन है। मटर तो मजबूत तोड़ लेना। तो दोस्तों आज हमारे घर में मसाले वाली घुघरी बनेगी। अब घर में खाली बैठे थे तो दोनों ने विचार किया कि चलो खेत में घूम आते हैं और वहाँ से मटर ले आओ और घुघरी बनाओ, क्योंकि थोड़े दिन में ये मटर का सीज़न जाने वाला है। इस समय दोस्तों सब चीज़ तो सही, लेकिन जो हमारे जो केले हैं ना, वो केले ख़राब हो गए हैं। क्योंकि जो लागत हमने केलों पर लगाई है वो नहीं निकल पाएगी और केले में हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि कहते हैं ना कि हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो ये तो हान लाभ ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमने कहा भाई फटाफट मटर तोड़ो और आज उसी का चटकारा लेकर के स्वाद लेंगे। और खाना थोड़ा लेट बनाना है, क्योंकि हम वैसे भी 11, साढ़े 11, 12 बज जाता है रात में खाते खाते। जल्दी खाने वाली आदत नहीं, क्योंकि मैं जब दिल्ली में था तब भी हमारी आदत थी। क्योंकि ड्यूटी से हम 9, साढ़े 9 बजे रात में आते थे, तो थोड़ा अपना घर के बाहर बैठते थे और बातचीत करते करते फिर वही 11, साढ़े 11, 12 बजे ही भोजन होता था। तो वही आदत हमारी पड़ी हुई है। तो आज जो है घुघरी का आनंद लिया जाएगा।
और आगे हम चल के दिखाते हैं आपको केले का। अब आप देखिए कि ये जो केला लगे हुए हैं, ये सबसे पहले ये घार आया था सबसे पहले, लेकिन इसमें मज़ेदार फलियां नहीं आई हुई हैं और इसको पकने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। उधर जब गेहूं कटेगा तभी ये पकेगा। अभी तो इसको हम पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं और अभी तो ये बहुत कच्चा है और इसको पकने में टाइम लग जाएगा। अब ये सारा मज़ेदार नहीं है। ऐसे सारे पूरे जितने भी केले के पेड़ लगे हुए हैं सब में यही पोजीशन है। कुछ में घार आए हुए हैं, कुछ में नहीं आए हुए हैं, तो इसमें भी हमारा नुकसान ही हो रहा है। लेकिन ये है कि चलो यहाँ पर बंदरों का आतंक नहीं, अगर बंदर होते तो ये सब चट कर जाते हैं। ये भी नहीं ये तो को हमारे गांव में बंदर नहीं तो हमको ये भी खाने को नहीं मिलता। मटर तो थोड़ी सी वो रखी है क्योंकि ज़्यादा नहीं है। बस यही है कि चलो साग सब्जी हमको मार्केट से नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ हमको बाज़ार से आलू लेना पड़ता है। बाकी ज़्यादा नहीं बो रखी है, थोड़ी सी बो रखी है। उधर देखो गेहूं लगा हुआ है और ये यही पतला पतला सा आर पार चला गया हुआ है। और उधर साइड में जो है केला लगा रखे हैं, मेड़ के ऊपर केला लगा रखे हैं और केला हमारा पीछे भी लगा हुआ, कम से कम 12 बीघा केला है। लेकिन उसमें मज़ेदार वाली बात नहीं है, इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो है थोड़ी सी मटर वही साग सब्जी के लिए बो रखा है। जिनके दाने मजबूत हो वही तोड़ो। दाने मजबूत हैं। देखो कैसे फरी है। फरी तो सही है, बस ये है कि थोड़ा जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं फरी। इसके पेड़ ज़्यादा बढ़ गए। चलो कोई नहीं, मटर का आखिरी सीज़न चल रहा है अब ये, क्योंकि धीरे धीरे इसमें भी पकने चालू हो गए हैं। अब तो 40 रुपये में हो गए। हाँ 40 रुपए में है। दोस्तों पीछे हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है, देखो इंजन लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। और इसका छप्पर भी टूट गया है, गिरने वाला है, लेकिन अब देखो कोई मिलता है इसको सीधा कराते हैं। ये जो मिर्च का पेड़ है ये कम से कम 4 साल पुराना पेड़ है। अब ये पेड़ सारे पानी मांग रहे हैं क्योंकि सूख रहे हैं। ये 4 साल पुराना है और इसमें इतने मिर्चें लगती हैं कि हमको मिर्च जो है मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये साथ में बैंगन लगा रखे हैं, ये बैंगन के पेड़ हैं। और ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं इसमें अरुई बोई गई है, अरुई। अब अरुई में तो टाइम लगेगा। इसमें पूरे में अरुई बोई गई है। इतनी जगह जो है निकाल रखा है साग सब्जी के लिए। और ये जो थोड़ा सा जगह देख रहे हैं इसमें धनिया बोया गया है। पहले भी धनिया था इसमें, तो वो धनिया जो है जितना खा पाए खाए, बाकी काट करके उसको तैयार कर लिया है। पक गई थी तो इसमें धनिया का है हिसाब किताब। और एक ये सरसों है। और पीछे जितने आम देख रहे हैं सब अपने ही हैं। और इस समय फूल भी अच्छे आए हुए हैं। आम की फसल जो है अच्छी आने की उम्मीद है। और बाकी तो फिर ऊपर वाला मालिक है, क्या देता है क्या लेता है। तो दिल्ली में जब से हमारा काम छूट गया कोरोना काल में, तो कोरोना काल में फिर लॉकडाउन में फिर हम गांव चले आए। तब से अपना इसी में खुदर बुदर करते रहते हैं। कभी सरसों बो लिया, कभी धान लगवा लिया, कभी थोड़ी सब्जी उगा ली, तो इसी में ज़िंदगी चल रही है। और पानी का साधन पहले यहाँ नहीं था, तो फिर हमने यहाँ पर बोरिंग करा करके और पानी का साधन जुटाया। क्योंकि कोई भी आप अगर फसल तैयार करते हैं तो पानी तो भाई चाहिए, बिना पानी का कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर ये छप्पर भी टूट गया है। ये यहाँ से जो है ये टूट गया, एक तरफ झुक गया है।
तो इसको हमको सीधा कराना पड़ेगा। अब कुछ आदमियों को बुलाएंगे, फिर इसको सीधा कराएंगे, क्योंकि हम सुबह शाम यही हम दोनों मियाँ बीवी टहलने ही चले जाते हैं, किसी घर आते जाते नहीं हैं। क्योंकि आजकल माहौल है कि भैया किसी के घर में बैठोगे तो परपंच होना ही होना है, समझे। इसीलिए हम अपने घर में बैठे रहते हैं। अब बात परपंच की आई तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव में प्रत्येक व्यक्ति जो है राजनीतिक है। हर व्यक्ति राजनीति करता है। आप किसी के दरवाजे पर बैठ जाओगे तो वहाँ तो राजनीति होती ही होती है। आप बेशक हाल चाल लेने के लिए वहाँ पर बैठे हों, लेकिन हमारा गांव भैया इतना बढ़िया है कि घुमा फिरा करके आपके बारे में ऐसा मिढ़ देगा, आपके परिवार में ऐसा मिढ़ देगा परिवार में कि परिवार वाले ही फूले फूले घूमते हैं। ये पोजीशन है। कोई बात हो जाती है तो घर का आदमी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप हो एक नंबर के झूठे। लेकिन किसी थर्ड आदमी ने बता दिया आपके बारे में तो वो 100% सही बात मानी जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। भाई कोई बात होगी तो घर वाले कहाँ जाएंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो भैया घर की मुर्गी दाल बराबर आप कहाँ जाओगे। आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप घर वाले हैं। और वो बाहर वाले हैं तो बाहर वाले तो भाई इधर उधर भागेंगे तो उनको पकड़ कर रखना पड़ेगा। तो ये है, तो हमने सोचा कि चलो भाई कहीं किसी के दरवाजे से पर बैठने से अच्छा है कि हम दोनों मियाँ बीवी इसी खेतों में चले आते हैं, अपना टाइम पास हो जाता है। और सामने कुछ हरिजन बस्तियां हैं, हरिजन मकान हैं, तो वहाँ के भी लड़के बच्चे और उनकी बहुएं आ जाती हैं, तो यहाँ गपशप में अपना टाइम भैया कर जाता है। मैंने एक चीज़ देखा भैया कि अगर लोग कहते हैं कि छोटों का साथ मत करो, छोटों का साथ मत करो, हमेशा बड़ों का साथ करो। बड़ों का साथ करोगे तो तुम बड़े हो जाओगे। क्या बेवकूफ़ी वाली बात है ना बेवकूफ़ी वाली बात। अगर मेरा भैया अपना पर्सनल मानना है कि अगर आपको मान सम्मान चाहिए, समझे, आप जिस भी तबके के हों, इसमें बिरादरी की कोई बात नहीं है। आप जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो अपने से कमज़ोर लोगों में बैठो, कमज़ोर लोगों में बैठो और हो सके तो उनको कुछ हेल्प किया करो। मान सम्मान वही देते हैं आपको। मान सम्मान जो छोटे व्यक्तियों से मिल जाएगा ना, वो बड़े लोगों से नहीं मिलने वाला है। बड़े लोगों के पास बैठोगे तो तुमसे बड़े बड़े उनके पास बैठने वाले हैं। तो बड़े लोग जो हैं वो बड़े लोगों का ही मान सम्मान करेंगे, तुम्हारा नहीं करेंगे। तुम्हारा एक वर्कर जितनी वैल्यू रहेगी, समझे। और हो सकता है कि आप उनके दरवाजे का गोबर भी फेंकना पड़ जाए। तुम ठाकुर हो तो अपने घर के हो, तुम्हारी ठकुराई वहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं है। तो भैया आजकल जो है पैसे का ही बोलबाला है। और मैं जब छोटा था तो मैंने देखा था हमारी माताजी जब कोई लक्कड़ फड़वाना होता था या कोई पेड़ कटवाना होता था, घर का कोई काम करवाना होता था, तो वो छोटे लोगों को बुलाती थी और मात्र एक बीड़ी देती थी उन्हें। एक बीड़ी में वो 2-3 घंटा काम करते थे, 2-3 घंटा, समझे। लेकिन बड़े लोग तो नहीं काम करेंगे, छोटे लोग कर देते थे। तो ये है। तो हमेशा कभी भी साथ करो तो छोटे लोगों का साथ करो, बड़े लोगों में साथ करोगे तो आपकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। ये है। तो
तो हम यहीं पर चले आते हैं, मियाँ बीवी चले आते हैं, यहाँ पर सारे लोग रहते हैं सामने, वो यहीं पर आ जाते हैं अपना गप सप करके और आराम से चैन से जो है टाइम कट जाता है। अब हमारी मैडम अभी मटर हमें लगता है तोड़ लिया है, तो अब यहाँ से चलेंगे, वहाँ पर हम घुघरी बनेगी और आराम से उसको हम खाएंगे। अच्छा, और बेटा बहुत हमारे दिल्ली में रहते हैं, हमारे 2 पोते हैं, बड़ा वाला कृष्णा और छोटा वाला रुद्र। दोनों इतने तेज हैं कि पूछो मत। कभी फ़ोन पर बात करो ना, छोटा वाला पहले मना कर देगा, हम नहीं बात करते बाबा से, इतने वो है। और यहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो बाबा को छोड़ेंगे नहीं, बाबा वहाँ चलो, बाबा वहाँ चलो, हैं मम्मी के पास सोने जाएंगे तो मैं तो बाबा के पास जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ना बाबा से बात करेंगे ना दादी से बात करेंगे। अच्छा, कृष्णा जो है बड़ा वाला, वो तो भाई बहुत भोला है, वो भोला है, लेकिन मैंने उसको देखा है कि वो लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता है, वो अपने आप में मस्त, जो काम कर रहा है उसी काम में मस्त है, कोई कुछ भी कहता रहे वो ध्यान नहीं देता इतना, तो वो है मस्त मौला। और छोटा वाला रुद्र ये तो बहुत तेज़ है, लेकिन ये है कि चलो ऊपर वाला दोनों को लंबी उम्र दे, क्योंकि भैया हमारे जो है दोनों कंधे पकड़ने वाले तैयार हो गए हैं हमको दुनिया से क्या लेना देना, ऊपर वाले ने हमको 2 पोते दे दिए हैं। और रही बात बेटे की, तो मैं बताता हूँ कि जब मैं दिल्ली में रहता था तो हमारी बिटिया का भी वहीं पर मकान है, तो हमारे गली में एक बाबा जी आए थे, वो सबका हाथ देख रहे थे, तो मैं भी गेट के बाहर निकला, तो हमने कहा बाबा जी अरे कुछ हमारे बारे में बता दो। तो उन्होंने 1-2 बातें बताई, वो मुझे सही लगी, भाई सही बताया, तो हम उनको अपने घर के अंदर ले गए। हमने कहा भाई, अपनी मैडम से बोला कि बाबा के लिए चाय पानी तैयार करो, तो बाबा को चाय वाय पिलाया और इतने में हमारी बिटिया भी आ गई और लड़का भी हमारा वहीं पर खड़ा था। तो हमारी मैडम ने पूछा कि बाबा कुछ हमें भी बता दो, तो बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या बता दे, तुम्हारा बेटा जो है श्रवण है, श्रवण, तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार है बाबा की बात सुन करके मुझे इतनी हंसी आई कि इस कलयुग में श्रवण कुमार कहाँ पैदा होते भैया, है वाह। बाबा भी कमाने खाने का क्या धंधा बना रखा है कि भाई देखो, किसी को अच्छा बताएंगे तभी उनको कुछ मिलेगा, और किसी को अगर बुरा बता देंगे तो लोग भगा देंगे, कौन देगा। तो बाबा ने हमारी मैडम को बोला कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार होगा, तो मैं हंसने लगा। खैर बाबा जी चाय पी करके चले गए। अब हमारी मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती थी तो यही कहती थी, बाबा ने बताया था कि हमारा बेटा श्रवण कुमार, हमारा बेटा श्रवण कुमार होगा। तो हमने कहा श्रवण कुमार तो जब होगा जब पढ़े लिखेगा तब भाई श्रवण कुमार होगा ना, बिना पढ़ाई करे थोड़ा श्रवण कुमार बन जाएगा। खैर हमारा बेटा दिल्ली में पढ़ता था, उसके बाद में वहाँ हिसाब किताब जो कुछ ना बन पाया उनका पढ़ाई में, तो वो फिर यहाँ पास यहाँ गांव चले आए, यहाँ से जो उन्होंने बीए किया, कंप्लीट किया, और उसके बाद में हमारे साथ में काम करने लगे। उसके बाद में उनको कंपनी मिल गई, कंपनी ज्वाइन कर लिया, बाहर की कंपनी थी, तो उसमें वो लग गए। फिर बेटे की हमने शादी कर दी। हाँ भाई आओ। तो बेटे की शादी कर दी। अब लॉकडाउन में हम गांव चले आए और बेटा वो वहाँ पर हैं। तो यकीन मानिए आज मुझे उस बाबा की बात याद आती है। बाबा ने कहा था कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार है, तो वाकई में मेरा बेटा गौरव श्रवण कुमार ही है। पर डे बात करता है, खर्चा पूछता है, पैसा भेजता है। तो मुझे यकीन होगा कि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। बाबा जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं
कि उस बाबा ने बोला था कि आपका बेटा श्रवण कुमार है, तो वाकई में मेरा बेटा श्रवण कुमार ही है। नहीं, मैं हंसता था कि भाई कलयुग में श्रवण कुमार कहाँ होता है। आजकल तो श्रवण कुमार भूल जाओ, आजकल सारे एक से एक दुष्ट पैदा होते हैं, लेकिन ये है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है। तो दोस्तों, हमारी मैडम ने जो है वो मटर तोड़ लिया है और हमारे साथ के पढ़ने वाले हरी भाई भी आ गए हैं, तो चलेंगे, इनको भी घुघरी खिलाएंगे वहाँ पर। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं। ये समझ लो कि पहली क्लास से लेकर के और 5वीं क्लास तक तो एक ही स्कूल में रहे। उसके बाद में 5वीं के बाद हम अलग चले गए और ये अलग चले गए। तो हमारे मित्र भी आ गए हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब घर की ओर। बाकी फिर राम कहानी फिर अपनी चर्चा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।